So, good evening all. This workshop is on built-in data structures in Python, and I'll be covering most of the things in Hindi only. मैं ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में ही कवर करूँगा. एंड एट सम पॉइंट अगर आपको लगे कि मेरे को क्लियर नहीं हुआ है एंड अगेन आपको रिपीट करना, तो मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज़ को. आप चाहो तो इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा उस चीज़ को. एंड जो एजेंडा है वर्कशॉप का, उससे स्टार्ट करते हैं. तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग पाइथन के बेसिक्स से फेमिलियर हैं और बेसिकली पाइथन से फेमिलियर हैं कि पाइथन क्या है. और जैसा कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे बेसिक चीज होता है, बेसिक इन द सेंस, वैसे तो काफी सारा कुछ बेसिक होता है, लेकिन जैसे आप बेसिक से मेरा मतलब है आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो आप उसको पाइथन का नाम लोगे तो सबसे पहले वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा इन रिलेशन टू पाइथन. पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, देन पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. तो आप उन्हें रिस्पॉन्ड करोगे. जनरली अगर आपको थ्योरी पता हो डेटा स्ट्रक्चर्स की पाइथन में, तो आप उसको कहोगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं टू ऑर्गेनाइज द डेटा अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स. एंड इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि लिस्ट, टपल, सबसे ज़्यादा कॉमन लिस्ट है, देन टपल होता है, एंड देन सेट एंड डिक्शनरी भी है. तो ये इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो पाइथन अपने से प्रोवाइड करता है. और पाइथन इतने पे लिमिटेड नहीं है, आप यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स भी अपने से क्रिएट कर सकते हो. सच एज आपको अगर जरूरत लगे तो आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट होते हैं, क्यू होता है, एंड सो ऑन, हैश मैप होता है. तो वो सब आप कर सकते हैं. तो जो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दैट वी विल नॉट बी कवरिंग इन दिस सेशन. वो आगे के सेशंस में कवर होंगे. अभी जो हम कवर करेंगे, जो ज्यादातर पूछा जाता है, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स, दैट विल बी लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी. तो वो अभी हम कवर करेंगे इसमें सेशन में, वर्कशॉप में. एंड कुछ कुछ बेसिक चीजें होती किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले. जैसे कि अगर लिस्ट और ट्यूपल की बात करें, तो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं लिस्ट में. इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहेगा कि जैसे भी आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हो, तो वो बेसिक से स्टार्ट करता है, देन कुछ कुछ उसमें क्रिटिकलिटी लाने की कोशिश करता है जो इंटरव्यूअर होता है. जैसे वो आपसे पूछेगा सबसे पहले कि लिस्ट क्या होता है, आप उसको लिस्ट इजीली बता दोगे क्योंकि आपको लिस्ट का नाम लिया है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा, आपको पता तो हो ही कि लिस्ट में क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, तो ये तो एक्सपेक्ट करेगा ही. लेकिन इतना ही नहीं, जैसे ही आप उसको सिंटेक्स के बारे में बताना शुरू करोगे, तो वो दूसरे क्वेश्चंस पे जंप कर जाएगा और एकदम से लेवल जो है बढ़ जाएगा. तो वो ये चेक करने की कोशिश करेगा इंटरव्यूअर कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस लेवल तक क्लियर है. कई बार ऐसा होता है, ऊपर ऊपर से चीजें पता होती हैं, ऊपर ऊपर हमें पता होता है कि लिस्ट क्या है, ट्यूपल क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है, लेकिन जब उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछने लगते हैं, तो ये जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसी में ही इंटरव्यूअर को हम जवाब नहीं दे पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट में कॉन्सेप्ट है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन. तो लोगों को लिस्ट पता होता है लेकिन लिस्ट कॉम्प्रहेंशन नहीं पता होता. तो इंटरव्यू पे लगेगा इसको लिस्ट ही ठीक से नहीं पता है, तो एडवांस कॉन्सेप्ट पाइथन के कैसे पता होंगे, मल्टी थ्रेडिंग एंड ऑल, वो सब कैसे पता होगा. तो वहीं जस्टिफाई कर लेता है कि इसको नहीं लेना है. तो आप उस सिनेरियो में फेल ना हो जाओ. और कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा सो दैट अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और वो आपसे पूछता है लिस्ट आपको ए से लेकर जेड तक सारा कुछ पता होगा लिस्ट में क्या क्या होता है. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं सो दैट कि आपको क्लियर विजिबल रहे. ठीक. जो मोस्ट कॉमन है, और लिस्ट लिस्ट से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एंड
लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो सिंटैक्स है, दो तरह से आप पाइथन में लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है ये वाला। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नेम दिया हुआ है माई लिस्ट अंडरस्कोर वन। आप चाहें तो कोई और नेम दे सकते हैं, जस्ट अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है। और इस वेरिएबल में इक्वल्स टू के राइट साइड में हमने कुछ असाइन किया हुआ। जो भी आप असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में, वो जनरली और मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल टू के राइट साइड में ही रहता है। ठीक है। तो ये आप इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक सिंटैक्स है। आप बता रहे हैं कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है। तो पाइथन ये समझ लेगा कि ये जो वेरिएबल का नेम है ये रेफर कर रहा है एक एम्प्टी लिस्ट को, जिसका कुछ एलिमेंट नहीं है, लेकिन एक लिस्ट है जिसके वो मेमोरी में लोकेट कर देगा, जिसकी जो एलिमेंट है कुछ नहीं है, वो एम्प्टी एक लिस्ट है। तो एक सिंटेक्स तो ये होता है, आप एम्प्टी लिस्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो दूसरा सिंटेक्स लेस नोन, वो ये भी है। आप ऐसे भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन। सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल का नेम अगेन इक्वल्स टू लिस्ट। ये लिस्ट जो वर्ड है, कीवर्ड आप कहोगे इसको, एंड देन पेरेंथेसिस ओपन ओपन एंड क्लोज, राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो ये भी वही सेम वर्क कर रहा है जो ऊपर हो रहा है। ठीक है। तो आप जनरली ये बताओगे और वो पूछेगा अगर आपसे कि दूसरा कोई लिस्ट क्रिएट करने का, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का मेथड है, तो ये एक मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन जस्ट टू मेक श्योर के दोनों एम्प्टी लिस्ट हैं, उन दोनों का जो टाइप है वो प्रिंट करा सकते हैं। तो टाइप अगेन एक मेथड है, या आप बोल सकते हो फंक्शन है पाइथन में, जो ये बताएगा कि जो माई लिस्ट वेरिएबल है वो क्या है, उसका टाइप क्या है। इसको प्रिंट करा लेते हैं। फर्स्ट यहाँ लाइन नंबर 8 में मैंने प्रिंट कराया माई लिस्ट वन, ये वाला। एंड लाइन नंबर 9 जो है उसमें मैंने प्रिंट कराया माई लिस्ट अंडरस्कोर टू, ये वाला वेरिएबल। ठीक है। तो दोनों जो है एक एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट को रेफर कर रहे हैं। तो दोनों का टाइप जो है लिस्ट आना चाहिए। लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। रन कराते हैं। सॉरी, नीचे कुछ है। हाँ, ये चीज हमें बाद में देखनी, तो अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। ठीक है, दोबारा से रन कराते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो लिस्ट क्लास के हैं। ठीक है, यहाँ वो शो कर रहा है। दिस वन इज फॉर फर्स्ट वन, ये वाले के लिए, एंड दिस वन इज फॉर सेकंड वन, ये वाले। ठीक है। तो दोनों का जो पर्पस है वो सेम है। सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट इन लिस्ट इज इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग होता है एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि अगर आप लिस्ट का नेम लेंगे तो इंडेक्सिंग तो पूछेगा ही, कोई भी सामने से पर्सन होगा तो इंडेक्सिंग क्या होता है? आप जैसे ये लिस्ट है, लिस्ट वन एक और एक अगेन वेरिएबल है जिसमें मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। जैसे हमने पहले एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया था, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बीच में मैंने कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं। उनमें एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक एक स्ट्रिंग वैल्यू है। पहले में अल्फा, रोमियो, चार्ली, डेल्टा एंड सोनू। ठीक है। तो जो पाइथन है, या काफी सारी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो क्या करती है, जो नंबरिंग करती वो जीरो से स्टार्ट करती। दैट मीन्स जो पहला पहला एलिमेंट होगा वो वन नहीं होगा, वो जीरो होगा। तो दैट मीन्स अगर हम अल्फा को, इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें इसका इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो देना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले जीरो रहेगा, देन 1 2 3 4, 4 तक है हमारे पास। अगर आप इससे 5 पूछेंगे तो इंडेक्सिंग एरर देने लगेगा। वो कहेगा कि फिफ्थ फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट कोई है ही नहीं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल इसको करके देख लेते हैं। ये पुराना आउटपुट था, इसको हटा देता हूँ। दोबारा से कोड को रन कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, ये जो लिस्ट वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, लिस्ट ऑब्जेक्ट, उसमें हमें जो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो एक्सेस करना है। दैट मीन्स अल्फा एक्सेस करना है, तो हमने जीरो प्रोवाइड किया हुआ। अगेन वन प्रोवाइड करेंगे तो रोमियो आएगा। वन पे ये है 0 1 2 3 4, 4 करेंगे तो लास्ट वाला आएगा।
ठीक है। अगेन अगर 5 करेंगे तो एरर आएगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक, ठीक है। तो जनरली ऐसा ही होता है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसको लिस्ट रैपिंग भी कहते हैं। अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं लिस्ट का। लिस्ट 2 है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, हेल्प, रोम, चार्ल, टेल, ईसी, या जो भी आप कुछ और देना चाहें कुछ और दे सकते हैं, या फिर यहाँ इंटीजर वैल्यू देना चाहें तो इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग्स में इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत होती है। ठीक है। तो देन अगेन हम सेम चीज कर सकते हैं। लिस्ट 2 का अगर हमें 0th एलिमेंट लेना है, 0 इंडेक्स वाला, तो एल्प आएगा क्योंकि 0 पे एल्प है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होता है? ये तो जो भी मैंने किया वो तो सिंपल इंडेक्सिंग था। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं, -1। -1 का मतलब ये लास्ट से स्टार्ट करेगा, लास्ट से पहला। माइनस में 0 नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में 0 अगेन 0 हो जाएगा और फिर वो यही वाला प्रिंट करने लगेगा। तो लास्ट का जो स्टार्ट होता है वो -1 से स्टार्ट होता है। जैसे स्टार्टिंग में 0 से लास्ट का पहला जो है वो -1 रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो -1 प्रिंट कराते हैं, 5 आना चाहिए, रन कराते हैं, 5 आ रहा है। अगेन सेकंड वाला चाहिए तो -2 हो जाएगा, लास्ट सेकंड। ठीक है। एंड सेम थिंग जैसे पहले हुआ था, अगर आप -1, -2, -3, -4, -5 तक जाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन -5 के बाद -6 पे जाओगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज करके अगेन सेम वही पहले वाला एरर आएगा। जैसे यहाँ 9 है, या 9 भी नहीं करना चाहिए कि 9 तो बहुत ज्यादा है, आप 6 ही कर दोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ -1 है, -2, -3, -4 एंड -5, -6 तो है ही नहीं। तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, सो फार सो गुड, ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सिंग खत्म हो गया। इंडेक्सिंग के बाद एक स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट रहता है लिस्ट में। ठीक है, स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? सॉरी, अगेन हमारे पास एक लिस्ट है जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही, और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं अल्फा, रोमियो, चार्ली एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4। इंडेक्सिंग ऐसे ही होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। 0 से स्टार्ट होता है एंड जहां तक आपको चाहिए वहां तक का आप स्लाइसिंग कर सकते हो। कैसे? जैसे हमने पहले किया था, हम अभी तक क्या कर रहे थे, जो हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट था वो यहाँ लिखते थे एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कोई सिंगल वैल्यू लिखते थे। जो भी एलिमेंट हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 चाहिए तो ये आएगा, एंड 0 चाहिए तो ये फर्स्ट वाला आएगा, अल्फा, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन इतना लिमिटेड नहीं है लिस्ट। लिस्ट में एक स्लाइसिंग होता है, स्लाइसिंग से आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से लेके ये थर्ड एलिमेंट तक चाहिए। थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स है 0, 1, 2, यानी कि आपको 2 तक चाहिए। लेकिन आपको स्लाइसिंग में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लास्ट वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वो इंक्लूड नहीं होता। अगर आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए तो आपको इंडेक्स वैल्यू जो प्रोवाइड करना पड़ेगा वो उसके नेक्स्ट वाले का प्रोवाइड करना पड़ेगा। लास्ट वाला जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से चाहिए तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, बीच में कोलोन लगेगा। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ तक चाहिए, चार्ली तक चाहिए, तो चार्ली का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 2 है, लेकिन आपको 3 प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ तक का। ये वाला इंक्लूड नहीं रहेगा। आपने 3 प्रोवाइड किया, 3 इंडेक्सिंग इसका है, लेकिन आएगा यहीं तक। मैं दिखाता हूँ, इसको रन कराते हैं। तो अल्फा है, रोमियो है, चार्ली है। ठीक है, इसका 0 था, इसका 1 था, इसका 2 था, लेकिन आपने 3 प्रोवाइड किया, इसका प्रोवाइड किया, लेकिन ये आया नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट का स्लाइसिंग होता है वो ऐसा ही होता है। जो लास्ट का जो यहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे कोलोन के बाद वाला, वो वाला एक्सक्लूड रहता है, इंडेक्स वैल्यू वाला एक्सक्लूड रहता है। दैट मीन्स जो थर्ड इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा। 0, 1, 2, 3 डेल्टा प्रिंट नहीं होगा, चार्ली तक प्रिंट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लास्ट तक का चाहिए, या फिर पहले यहाँ तक का कर लेते हैं। अगर आपको डेल्टा तक का चाहिए तो आपको इंडेक्सिंग वैल्यू इसका प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। आप यहाँ 4 लिख दीजिए, आपको ये वाला नहीं मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा।
ठीक है। मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से चाहिए लेकिन लास्ट तक चाहिए, आपको कुछ यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ 0 से स्टार्ट किया और लास्ट तक चाहिए आपको, तो आप सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट करेगा एंड लास्ट तक पूरा आ जाएगा जहाँ तक होगा। यहाँ इसके आगे कुछ और भी होगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। आप 0 भी हटा देंगे तो जैसा है बिल्कुल वैसा ही नीचे आ जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं पहला वाला इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सेकंड से लास्ट तक जाना चाहिए, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। पहला हट गया, 0 नहीं है, इसके बाद का सारा है। ठीक है। मान लीजिए 2 से 3 तक चाहिए। 2 से 3 का मतलब सेकंड आएगा, थर्ड नहीं आएगा। 0 1 2 ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, एक बार देख लेते हैं। जो भी मैंने बताया दोबारा से वही कर रहे हैं। ठीक है। अभी लिस्ट 3 है, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, एंड देन इसमें 0 से लेके 3 इंडेक्स तक। 3 इंडेक्स तक मतलब थर्ड वाला इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। 0 1 2 3 ये इंक्लूड नहीं होगा, इससे पहले का है। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। 0 इंक्लूड रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है। आप 0 लिख रहे हो यहाँ, अगर आप 0 नहीं भी लिखोगे तो भी सेम रिजल्ट ही आएगा। जैसे यहाँ मैंने 0 नहीं लिखा है, बाई डिफॉल्ट वो उसको यहाँ अगर कोई वैल्यू नहीं होगा तो 0 ही कंसिडर करता है। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग से आ रहा है, जैसा पहले रिजल्ट आया था बिल्कुल वैसे ही। अगेन सेकंड से स्टार्ट करना है एंड देन लास्ट तक जाना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू सेकंड दे दीजिए, लास्ट में वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो पूरा जहां तक लिस्ट होगा सब प्रिंट कर देगा। ठीक है। अभी स्लाइसिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा है लिस्ट 3 ऑब्जेक्ट, ये वाला सेकंड से स्टार्ट करना है। 0 1 2 चार्ली से स्टार्ट होगा, -1 यानी कि ये वाला, लेकिन ये इंक्लूड नहीं रहेगा तो ये प्रिंट होगा। ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यूज आप यहाँ भी दे सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये एक डिफरेंट केस है। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पहले मैंने नेगेटिव वैल्यू दिया है और यहाँ 2 दिया है। दैट मीन्स -1 किसको रेफर कर रहा है? इसको। एंड 2 किसको रेफर कर रहा है? 0 1 2 इसको। तो मुझे मेरा जो फ्लो है प्रिंट करने का वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हम जो पहला इंडेक्स दे रहे थे वो इधर लेफ्ट साइड का दे रहे थे, एंड जो कोलन के राइट में हमने जो वैल्यू दे रहे थे वो इधर साइड की, राइट साइड की वैल्यू दे रहे थे। मतलब हमारा जो फ्लो था प्रिंट करने का वो लेफ्ट से राइट की तरफ था। अभी हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ जो वैल्यू दिया है वो इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, एंड जो यहाँ वैल्यू दिया है वो इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। उसका उल्टा है जो हम ऊपर कर रहे थे। ऐसा केस में क्या होगा, अगर आप प्रिंट कराओगे ना तो कुछ नहीं है। कई बार इस तरह का आपको आउटपुट मिल सकता है। तो मेक श्योर कि आपने जो इंडेक्सिंग दिया है वो लेफ्ट से राइट की तरफ दिया हुआ है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ दोगे तो एम्प्टी लिस्ट आएगा। ऐसा कई बार होता है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्या एरर है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये इनबिल्ट और डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, ये ऐसे ही काम करता है, आपको उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगेन एक 4 से 2 तक है, अगेन राइट से लेफ्ट की तरफ है। दैट मीन्स 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 इको से शुरू कर रहे हैं एंड 2 पे जा रहे हैं, 0 1 2 यहाँ पे। तो आप सोचोगे कि ये तीनों प्रिंट होना चाहिए या ये दो प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, एम्प्टी लिस्ट आएगा। क्यों एम्प्टी लिस्ट आएगा? क्योंकि आपने जो स्लाइसिंग किया है वो राइट से लेफ्ट की तरफ किया है। स्लाइसिंग ऐसे नहीं होगा, आपको यहाँ पे जो लेफ्ट वैल्यू है वो देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 2 देना पड़ेगा एंड देन यहाँ 4 देना पड़ेगा, अगर आप ऐसा आउटपुट चाहते हो तो। इसको आप उल्टा कर दोगे, यहाँ 4 कर दोगे एंड देन 2 कर दोगे, तो आउटपुट में एम्प्टी वैल्यू, एम्प्टी लिस्ट आएगा। है ना। ठीक है। होप्स तो आपको क्लियर हो रही है चीजें। अगर आपको नहीं हो रहा हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है लिस्ट में कॉन्कैट करने का।
वेरिएबल का नेम आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ जो किया है वो इम्पोर्टेंट है। ये एक लिस्ट वन है जो ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ, इसको हटा देते हैं, एक लिस्ट वन बना देते हैं, ये लिस्ट वन है। एक लिस्ट टू है, ये यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया हमने। लिस्ट वन में ये एलिमेंट्स हैं, ये लिस्ट है। लिस्ट टू में ये एलिमेंट एंड लिस्ट है, ठीक है। नीचे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट वन और लिस्ट टू को विद द हेल्प ऑफ अ प्लस साइन ऐड कर रहे हैं और कॉन्कैट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे एक कॉन्कैट टू नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें सिमिलर काम किया है हमने, लेकिन लिस्ट टू को पहले दिया है एंड देन लिस्ट वन को बाद में दिया है। तो ये क्या करेगा, ये कंबाइन कर देगा दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को। प्रिंट कराते हैं और देखते हैं। कॉन्कैट वन लिस्ट को प्रिंट कराए, कॉन्कैट टू लिस्ट को प्रिंट कराए। यहाँ प्रिंट में आउटपुट देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप देखोगे ये जो एलिमेंट्स हैं ये लिस्ट वन के हैं, ठीक है। एंड देन आपने प्लस किया लिस्ट टू को, तो लिस्ट टू के एलिमेंट्स यहाँ पे एक ही लिस्ट में कंबाइन हो गए हैं दोनों, सिंगल लिस्ट में। अगेन आपको पहले अगर लिस्ट टू के एलिमेंट चाहिए थे तो आप लिस्ट टू को पहले यहाँ लिख दो एंड देन प्लस करके लिस्ट को वन में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, जो लिस्ट टू के एलिमेंट्स है वो स्टार्टिंग में आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले यहाँ आ गए, एंड जो ये स्टार्टिंग वाले थे वो बाद में चलेंगे। तो ये सिर्फ दो लिस्ट के लिए नहीं है, मल्टीपल लिस्ट हो आपके पास, तो आप उन सबको कॉन्कैट कर सकते हो और एक ही लिस्ट बना सकते हो जिसमें सारे एलिमेंट रहेंगे हर एक लिस्ट के, ठीक है। यूजफुल कॉन्सेप्ट है, कई बार यूज होता है, पता होना चाहिए। तो एक चीज नोट करने वाली यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्डर मेंटेन्ड है। ऑर्डर मेंटेन से मतलब आगे हम देखेंगे ट्यूपल में, ट्यूपल में क्या होता है, नहीं ट्यूपल में नहीं, सॉरी सेट में, जो अभी हम नीचे देखेंगे, सेट में क्या होता है, वो ऑर्डर ही चेंज कर देता है अपनी मेमोरी लोकेशन के, मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में ऐसा नहीं होता। आप जिस तरह से लिस्ट, अगर आप लिस्ट पहले प्रोवाइड करोगे एंड देन लिस्ट टू बाद में प्रोवाइड करोगे तो उस हिसाब से कॉन्कैटिनेशन होगा, एंड लिस्ट टू पहले प्रोवाइड करेंगे लिस्ट वन बाद में दोगे तो उस हिसाब से कॉन्कैटिनेशन होगा। जो भी मैंने आपको दिखाया सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पर इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। पर ठीक है, यहाँ तक हुआ, आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं। तो ये एक DIR फंक्शन होता है जो आप किसी लिस्ट ऑब्जेक्ट पे अगर आप प्रोवाइड करोगे तो ये उस ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल जितने भी मेथड्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। आप में से कुछ लोग इससे फैमिलियर होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूँ DIR, ठीक है। एंड देन जो भी आप ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे इसके अंदर, ये उस ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ अगर हमने आपने लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, लिस्ट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया, लिस्ट वन में क्या है, लिस्ट वन में ये एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आप इस लिस्ट पे क्या क्या मेथड्स या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, वो ये DIR मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, और उसे मैंने प्रिंट कराया हुआ है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं जिनका हम कई बार प्रोजेक्ट बनाने में यूज करते हैं, लेकिन जो ज्यादातर टाइम यूज होते हैं वो ये लास्ट में दिए हुए हैं। सॉर्ट, रिवर्स, रिमूव, पॉप, इंसर्ट, इंडेक्स, एक्सटेंड, काउंट, कॉपी, क्लियर, अपेंड, यहाँ तक ये सारे मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स आप यूज करते हो जब भी आप लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हो तो, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट पे नहीं देखना चाहेंगे क्या क्या मेथड्स हैं, कभी कभार आपको लगेगा कि एक बार देख लेते हैं, कभी कभार आपको ये ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्सटेंड है, आप एक्सटेंड का सिंटेक्स भूल रहे हैं, ठीक है, या फिर अपेंड है, अपेंड का आप सिंटेक्स भूल रहे हैं कि आपको अपेंड मेथड किस तरह से यूज करना है लिस्ट पे, तो आप DIR से देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं एंड देन उस पर हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने आगे किया हुआ है। लिस्ट वन डॉट अपेंड, ये ऑब्जेक्ट लिस्ट वाला, उसके आगे डॉट अपेंड, जिस मेथड का आपको हेल्प चाहिए, यहाँ हेल्प आप लिख दीजिए। देन आप इसको रन कराएंगे तो इस
मेथड को आपको यूज कैसे करना है उसका एक जनरल आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। मेथड ऑफ बिल्ट इन लिस्ट इंस्टेंस अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। इसका मतलब आप इस लिस्ट में अगर कोई भी चीज अपेंड करना चाहें एक एंड में, तो आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको बताना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्ट आपको देने, करके देख लेते हैं। एक टेस्ट नाम का कोई एलिमेंट इसमें स्टोर करके देखते हैं। देन अगेन मुझे इस पे हेल्प नहीं चाहिए, सॉरी नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। एंड देन प्रिंट करा लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि लिस्ट वन में अपेंड हो गया है कि नहीं। ऐसे होता ही है। लिस्ट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, जीरो गिवन। भाई हाँ, वो तो ये शायद वो पहले की वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, तो अभी हम आपने जो हमने लिस्ट क्रिएट अभी डिफाइन किया था उसमें टेक्स्ट नहीं था, अभी हमने अपेंड कर दिया है। ठीक है, तो टेक्स्ट अपेंड हो गया। ठीक है, तो ये तो आप यूज करते होंगे पहले से। कुछ कुछ चीजें जो नहीं है वो मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ बताने का आपको। कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जो जनरली पता नहीं होती। ठीक है, अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट, ये कई बार नहीं पता होता, तो इसको एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से क्या मतलब है, ये उसका सिंटेक्स है। हाँ, एक चीज हो, अगर ये पाइथन फाइल आपको अगर चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें कॉन्फिडेंशियल नहीं, जो एक जनरल सिंटेक्स है एंड देन कोड्स हैं, तो अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो आप बाद में मेरे से ले सकते हैं फाइल। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, अ, आप एक एग्जांपल देखिए पहले। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ एक एम्प्टी लिस्ट मैंने डिफाइन किया हुआ है एंड एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है क्यूब्स अंडरस्कोर वन। अगेन नेम ऑफ अ वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, एंड देन मैंने एक फॉर लूप का यूज किया है फॉर आई इन रेंज 1 to 11। तो इस रेंज में एक इटरेटर ऑब्जेक्ट है जो 1 से स्टार्ट होता है एंड देन 10 तक जाता है। ये लास्ट वाला एक्सक्लूड रहता है, रेंज ऐसे ही रहता है। अगर आप लूप का यूज करोगे फॉर लूप का, तो ये एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें एलिमेंट रहेंगे 1 से लेके 10 तक। फॉर आई इन रेंज दैट मीन्स आई जो है वो इटरेट करेगा 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड देन नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया है, क्यूब अंडरस्कोर वन, ये वाला एम्प्टी लिस्ट में अपेंड किया है। जो अभी हमने ऊपर देखा था क्या अपेंड किया है, आई का क्यूब। यहाँ दो एस्ट्रिक साइन साइन का मतलब है आई का पावर 3। आई का पावर 3 का मतलब 1 का पावर 3 अपेंड किया, देन 2 का पावर 3 अपेंड किया, 3 का पावर 3 अपेंड किया एंड सो ऑन, 10 तक जाएगा। और जो लिस्ट क्रिएट हो जाए लास्ट में, अगर हम लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो उसमें सारा क्यूब वैल्यूज होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन। ऐसा ही होता है, रन कराते हैं तो एक लिस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें 1 से लेके 10 तक का क्यूब है। 11 नहीं है, 11 एक्सक्लूडेड रहता है। अगर आप रेंज फंक्शन का यूज करेंगे तो ऐसा ही होता है। जो आप कॉमा के बाद वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो एक्सक्लूड रहता है, उससे जस्ट पहले वाला इंक्लूड रहता है। ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ पे आप जंप प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपको कंटिन्यू नहीं चाहिए हो। दैट मीन्स अगर 1 के बाद 2 नहीं चाहिए हो, 3 चाहिए हो, तो आप 1 3 5 7 ऐसा भी कर सकते हैं। तो आई होप वो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर लूप है, फॉर लूप ऐसा ही होता है। तो जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है वो कैसे यूजफुल है, अभी आपने जो यहाँ 1 2 3 4 चार लाइन में किया है, ये एक लाइन में हो जाएगा। या जो 3 लाइन में किया है वो एक लाइन में हो जाएगा, उसी को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। कैसे, आगे देखते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं।
तो अब आप इस कोड को देखिए, ये जो कोड है ये सेम वही कोड है जो हमने ऊपर किया था अभी। इसका सिंटेक्स कैसे है मैं वो बताता हूँ। इसी को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, ठीक है। आपने एक ही लाइन में लिस्ट क्रिएट कर दिया, उसके सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया जो आप लूप में कर रहे थे। कैसे किया? आई क्यूब, जो आप यहाँ बता रहे थे वो यहाँ देना है। इसका सिंटेक्स ऐसा ही, ऊपर मैंने सिंटेक्स लिखा है। सिंटेक्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आपको पहले एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, देन फॉर लूप अगर आप यूज कर रहे हो तो फॉर वैल्यू इन कलेक्शन। यहाँ सिंटेक्स का क्या मीनिंग है वो हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ एक्सप्रेशन है जो आपको वैल्यू स्टोर करना है, आई क्यूब फॉर आई इन रेंज 1, 11। सेम वही चीज है जो हमने ऊपर किया था, सारा कुछ आ गया इसमें। ये 1 से लेके 11 रेंज यहाँ आ गया। आई का आपको यूज करना है, आई यहाँ दे दिया आपने। एंड देन आई क्यूब को स्टोर करना है एम्प्टी लिस्ट में, तो वो यहाँ दे दिया जो आप यहाँ दे रहे थे। अपेंड का यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन, आप कोड को छोटा कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोड को छोटा करना जानते हैं पाइथन में, दैट मीन्स आप पाइथन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और कुछ चाहे नहीं भी आता हो, लेकिन अगर आप कोड को छोटा करना चाहते हैं तो पाइथन उसमें बेस्ट है, ठीक है। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट है, इसको प्रिंट करा लेते हैं, सेम जैसा ऊपर आउटपुट आया था वैसा ही अब आएगा, ठीक है। ब्यूटी ऑफ पाइथन, एक सिंगल लाइन में 3 लाइन का काम हो गया। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यहाँ पे आप कंडीशंस दे सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, अगेन एक लिस्ट क्रिएट किया है और वेरिएबल का नेम वही दिया है, आप चाहें तो उसको कुछ और नेम दे सकते हैं। क्यूब 3 कर देता हूँ, एंड देन यहाँ प्रिंट कराएंगे तो क्यूब 3 को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, अगेन आई क्यूब को स्टोर किया फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, ठीक है, जैसा ऊपर था वैसा ही। लेकिन यहाँ आपने क्या किया, इफ का यूज किया है, इफ कंडीशन का। इफ आई इक्वल्स टू 5, यानी कि इसमें आप लिस्ट में आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को लेगा, 5 को और 10 को, क्योंकि आपने कंडीशन डिफाइन कर दिया है यहाँ। अब आप प्रिंट कराओगे तो आउटपुट क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा एंड देन 10 का क्यूब आएगा, और कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ कंडीशन प्रोवाइड किया हुआ है। इक्वल टू और ग्रेटर देन भी आप कंडीशन प्रोवाइड कर सकते थे, तब क्या होगा, 5 या 5 के बाद वाले जो जितने भी क्यूब्स हैं वो आएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए आपने यहाँ डिफाइन किया हुआ था, अगर 5 के बराबर हो एंड देन 10 के बराबर हो तो ही क्यूब करना है और स्टोर करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो उसने 2 ही स्टोर किया है यहाँ पे, 5 का क्यूब एंड 10 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूब्स अंडरस्कोर 2 आई क्यूब फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, एंड देन इफ आई इज इक्वल टू 9। पहले वाले जैसा एग्जांपल है, सिर्फ 9 का क्यूब होगा और किसी का नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पाइथन में लिस्ट। अब देखते हैं ट्यूपल। तो ट्यूपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस, ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का सेंस, काफी सारे मेथड्स जो मैंने आपको दिखाए तो लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है, वो ट्यूपल पे एप्लीकेबल नहीं है। ट्यूपल के लिए आप वो सारे मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। अभी देख लेते हैं एक बार, अभी मैं आगे दिखाऊंगा दोबारा से क्या क्या मेरा मतलब है इससे, इसको क्लियर कराते हैं। तो अगेन ट्यूपल को क्रिएट करने के लिए देन अगेन 2 तरह के सिंटेक्स हैं, आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं ट्यूपल को, नेम ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। ये ट्यूपल क्रिएट हो गया, एंड देन दूसरा जो सिंटेक्स है वो ये है, एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट करने के लिए ट्यूपल फैक्ट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि शॉर्ट है, इजी टू यूज है। लेकिन ये भी है अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो, या कोई आपसे पूछे तो, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट कराया है, क्या प्रिंट कराया है, टाइप प्रिंट कराया है, जो हमने लिस्ट अभी सॉरी ट्यूपल जो ऊपर अभी हमने क्रिएट किया उसका टाइप। तो दोनों का ट्यूपल है तो ट्यूपल ही टाइप आएगा, ट्यूपल क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये माई ट्यूपल 1, ये यहाँ ये चीज प्रिंट हो रहा है, स्ट्रिंग दिया हुआ है मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर, सॉरी
ठीक है। तो आगे देन टाइप है, डायनेमिकली इनपुट किया हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट में। ठीक है। तो यहाँ क्लास ट्यूपल आ रहा है, देन अगेन क्लास ट्यूपल, दैट जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है, एम्प्टी ट्यूपल जो क्रिएट हुआ है वो ट्यूपल क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये हुआ। आगे देखते हैं। यहाँ मैंने 3 ट्यूपल क्रिएट की है, ट्यूपल अंडरस्कोर 1, अंडरस्कोर 2 एंड अंडरस्कोर 3। यहाँ नोट क्या करना है, जनरली अभी मैंने ऊपर बताया कि जो एम्प्टी ट्यूपल है वो ऐसे क्रिएट होता है, राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर आपको उसके अंदर कोई एलिमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे आप लिस्ट में प्रोवाइड करते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो एक एक्सेप्शन केस है वो है सिंगल एलिमेंट के लिए। अगर आप एक ही एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि उसके आगे एक कॉमा लगा हुआ हो। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो पाइथन उसको स्ट्रिंग मान लेगा, आप वो उसको ट्यूपल नहीं मानेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी के लिए मैं ये कॉमा हटा देता हूँ। ठीक है। आपको लगेगा ये तीनों ही ट्यूपल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए, मैं तीनों का जो टाइप है वो अगेन प्रिंट कराता हूँ जैसे ऊपर कराया था। ठीक है। तो आप देखो, पहला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है यहाँ पे, ये वाला ट्यूपल अंडरस्कोर 1, ये ट्यूपल अंडरस्कोर 1 का टाइप प्रिंट हो रहा है यहाँ नीचे, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको सिंगल एलिमेंट ट्यूपल में स्टोर करना है तो आपको एलिमेंट की वैल्यू के बाद एक कॉमा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो उसको ट्यूपल मानता है पाइथन। अगर आप कॉमा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा उसका। ठीक है। अभी आप इसको रन करो तो यहाँ स्ट्रिंग नहीं आएगा, ट्यूपल आएगा, जस्ट एक कॉमा के डिफरेंस की वजह से। ठीक है। ट्यूपल ट्यूपल ट्यूपल। अगर कोई ऐसा ट्यूपल आपको क्रिएट करना है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, तो मेक श्योर कि वहाँ कॉमा लगा हुआ हो एलिमेंट के बाद। अच्छा, चीज और प्रिंट और करा के देख लेते हैं इसको। अभी हमने टाइप प्रिंट कराया, ट्यूपल प्रिंट कराते हैं। ठीक है। तो तीनों ट्यूपल प्रिंट हो रहा है, और अभी मैं एक कॉमा हटा दूंगा एंड देन अगेन प्रिंट कराऊंगा, तो इस तरह से आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की ऐसे ही प्रिंट होता है। ठीक है? आगे देखते हैं। तो ऊपर हमने देखा कि ट्यूपल कैसे क्रिएट होता है, एम्प्टी ट्यूपल। अभी आपको एलिमेंट के साथ ट्यूपल क्रिएट करना है, तो उसका एक और इजी सिंटेक्स है, ये वाला। ये क्या सिंटेक्स है? ट्यूपल का नेम, ट्यूपल के नेम जो वेरिएबल का नेम है वो इज इक्वल्स टू जस्ट एलिमेंट एंड अ कॉमा। अगर 2 एलिमेंट डालने हैं तो फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये भी ट्यूपल ही है। अब आप यहाँ देखो, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं, ना आपने ट्यूपल लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन अब अगर ऐसे आप प्रोवाइड करोगे सिंटेक्स में, कोई भी वैल्यूज आप यहाँ प्रोवाइड करोगे तो वो ट्यूपल में ही स्टोर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। सर टाइप प्रिंट कराते हैं, जो अभी हमने टेस्ट अंडरस्कोर 1, 2 एंड 3 डिफाइन किया ऊपर, तो आप देखो ट्यूपल है। कुछ भी यूज नहीं किया आपने, ना राउंड ब्रैकेट यूज किया, ना ट्यूपल वर्ड का यूज किया, स्टिल ट्यूपल है। तो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, यही छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए और एक्सपर्टीज। इन जनरल आपको नहीं भी पता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कई बार आप जो इंटरव्यू फेस करोगे तो इस तरह का चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो एक चीज़ जो मैं ऊपर बता रहा था कि जो ट्यूपल के लिए आपके पास अवेलेबल मेथड्स हैं वो रिलेटिवली बहुत कम है, क्योंकि जो ट्यूपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का सेंस आप उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ मैं अगेन जो ऊपर DIR मेथड या फंक्शन यूज किया था, देखने के लिए कि कौन कौन सा उस ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास मेथड्स है जिनका मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ यहाँ जो पैरामीटर में मैंने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया हुआ है, जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है। यहाँ ट्यूपल ऑब्जेक्ट एक प्रोवाइड किया है, जो यहाँ मैंने वेरिएबल में डिफाइन किया हुआ है। तो देखने के लिए कि लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं, ट्यूपल के लिए कितने हैं, तो देख लेते हैं। तो अभी आप देखोगे स्टार्टिंग में तो सब कुछ सेम लग रहा है,
जो मेथड्स लिस्ट के लिए हैं वही ट्यूपल के लिए ही हैं, लेकिन लास्ट में चलते हैं तो आप देखोगे लिस्ट के अभी भी आ रहे हैं और ट्यूपल के यहीं खत्म हो गए। सिर्फ दो ही हैं जो आप यूज करते हैं ज्यादातर, काउंट एंड इंडेक्स। लेकिन यहाँ बहुत कुछ था आपके पास, सॉर्ट, रिवर्स, रिमूव, पॉप, इंसर्ट, इंडेक्स, एक्सटेंड। लिस्ट म्यूटेबल था, लेकिन जो ट्यूपल है वो इम्यूटेबल है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो जितना भी चेंज करने वाला मेथड था सब गायब हो गया। लेकिन स्टिल आप काउंट या इंडेक्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो जो आपका स्टोर्ड डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ट्यूपल है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है ये दोनों मेथड, तो ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है इम्यूटेबल होने का ट्यूपल का? रिलेटिवली जो मेमोरी होता है, मेमोरी एलोकेशन इसका कम होता है। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप मान लीजिए 10 एलिमेंट आप लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं और सेम 10 एलिमेंट आप ट्यूपल में स्टोर कर रहे हैं, तो जो ट्यूपल साइज लेगा वो बहुत कम लेता है और लिस्ट जो होता है वो ज्यादा लेता है। तो ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है जब आप बिग डेटा पे वर्क कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डेटा है आपके पास। तो आप समझ सकते हो कितना एडवांटेज मिलेगा आपको बिग डेटा में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेन जो बिग डेटा मेमोरी एफिशिएंट है, दैट मींस फास्ट वर्क करेगा। तो अगर कोई चीज छोटा है तो वो जल्दी रिट्रीव हो सकता है, जल्दी राइट भी हो सकता है, अगर कोई साइज में कोई चीज छोटा है तो। ठीक है, मेमोरी पे कम स्पेस ले रहा है तो स्पीड मिलता है आपको ट्यूपल में, एंड मेमोरी एडवांटेज मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है? आपके पास ज्यादा मेथड्स नहीं है, आप ज्यादा चेंज उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब मेथड्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही चीज जो मैंने अभी बताया उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक ट्यूपल है और एक लिस्ट है, सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में। दोनों का साइज मैं देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और उसमें कुछ मेथड्स होते हैं जो भी मैं बताऊंगा आपको। उसमें से एक मेथड है गेट साइज ऑफ, जो आपको ऑब्जेक्ट का साइज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको पहले रन कराते हैं, मैं दिखा देता हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो सिस मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया उस पर dir मेथड का यूज किया है। तो इस सिस में जो भी मेथड्स है हमारे पास वो सब दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी में ही गेट साइज होगा कहीं, जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, गेट साइज ऑफ। देख लेते हैं शायद दिख जाए आराम से। ये रहा। ठीक है, तो इसी का यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने क्या प्रिंट करा है, इस पे हेल्प प्रिंट करा है। तो वो बता रहा है कि गेट साइज ऑफ आपको कैसे यूज करना है नीचे में। ठीक है, जैसा पहले किया था वैसे ही, इसका अभी यूज नहीं है। यूज कहाँ है अभी मैं नीचे दिखाता हूँ। अभी इसको इम्पोर्ट करने देते हैं। Sorry। तो ये एक लिस्ट क्रिएट किया है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 a एंड 5.5। फ्लोट वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है एंड एक इंट वैल्यू है। इंट और स्ट्रिंग एंड फ्लोट वैल्यू, अगेन एक ये लिस्ट है ऊपर और नीचे में एक ट्यूपल है। ठीक है, इन दोनों का टाइप ऑब्वियसली जो लिस्ट है उसका लिस्ट आएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट है, ट्यूपल का ट्यूपल आएगा। तो इंटरेस्टेड हम किस में? इन दोनों के साइज में। देखते हैं साइज में डिफरेंस क्या है। अब आप यहाँ देखिए, पहला ऑब्जेक्ट था लिस्ट का, दूसरा था ट्यूपल का। लिस्ट का साइज है 88 एंड ट्यूपल का साइज है 64। तो अभी तो सिर्फ तीन तीन एलिमेंट है, मान लीजिए इस पे 3000 एलिमेंट है, तो साइज में कितना डिफरेंस आएगा? या फिर 3 लाख एलिमेंट है तो साइज में कितना डिफरेंस आएगा? वही चीज बिग डेटा पे आप वर्क करोगे तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, स्पीड एंड मेमोरी एलोकेशन जो लो है उसकी वजह से। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, उनका यूज नहीं है। और ट्यूपल में इतना ही, नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। ठीक है, ये सेट क्रिएट करने का सिंटेक्स है। ठीक है, आप सेट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर इस तरह से जनरली हम क्रिएट करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों सेट्स को मैंने प्रिंट कराया हुआ है, देन तीनों का टाइप प्रिंट कराया हुआ है, जैसा ऊपर कर रहे थे सेम वैसे ही। ठीक है, रन कराते हैं। ठीक है, तीनों सेट है, आप क्या कोई भी सिंटेक्स का यूज करो, इसका या इसका, दोनों से सेट ही क्रिएट होगा।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप राउंड ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे तो भी सेट ही क्रिएट होगा, या आप स्क्वायर ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे तो भी सेट ही क्रिएट होगा। इन एनी केस सेट ही क्रिएट होगा अगर आप यहाँ सेट लिख देंगे। और अगर आप सेट नहीं लिखना चाहते तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करके आप सिंपल सेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के लिए ये सिंटेक्स है। ठीक है, क्लास सेट, एम्प्टी सेट, देन माई सेट डॉट एड। सेट में आप ऐड कर रहे हैं 42, 3.14, 16। ये मेथड है ऐड जो सेट पे एप्लीकेबल होता है। सेट के लिए मेथड है प्रोवाइडेड। आपको dir मेथड का यूज करेंगे तो वहाँ पे लिस्ट मिलेगा आपको जो जो मेथड्स आप यूज कर सकते हो सेट पे, उसमें से एक रहेगा सेट जो ऐड। ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इन जो ऊपर सेट है जो हमने यहाँ क्रिएट किया है उसमें ये एलिमेंट जो है ऐड हो जाएंगे। 42 फर्स्ट सेट में, सेकंड में 3.14, थर्ड में 16। इसको प्रिंट भी करा लेते हैं एक बार। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि ऐड हो गया है। ऊपर में नहीं है 42 और 3.14 एंड 16, तो आप देखो ऐड हो गया, ऐड मेथड। ठीक है, सेम रिमूव है, आपको कोई चीज रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे ऐड किया वैसे ही रिमूव हो जाए। और इसमें एक चीज है, अगर आप रिमूव मेथड का यूज करते हैं और मान लीजिए यहाँ मैंने सोलर प्रोवाइड किया हुआ है और कोई ऐसा एलिमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ जो सेट में है ही नहीं, सोलर्स प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं सोलर्स प्रोवाइड कर दूँ जो कि सेट में है ही नहीं, यहाँ तो हमने सोलर ऐड किया है ना, यहाँ सोलर है सोलर्स नहीं है, तो एक एरर आएगा। वो यही बताएगा कि जो सोलर्स एलिमेंट है वो सेट में है नहीं। उस केस में आप डिस्कार्ड का यूज कर सकते हो। डिस्कार्ड मेथड क्या करेगा, अगर सोलर होगा तो उसको वो डिस्कार्ड करेगा, दैट मीन्स रिमूव कर देगा सेट में से। अगर नहीं होगा तो एरर शो नहीं करेगा, जस्ट वो रिटर्न कर देगा जैसा सेट था वैसा ही। अगर होगा वो एलिमेंट तो रिमूव करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, एरर शो नहीं करेगा। रिमूव में एरर शो होगा, डिस्कार्ड में एरर शो नहीं होगा। ठीक है, देन एक क्लियर एक मेथड है सेट पे। अगर आपको जितना भी एलिमेंट है सेट का वो सारा रिमूव करना है, उसमें जो भी एलिमेंट है सब हटाना है, उसको एक एम्प्टी सेट बनाना है, तो क्लियर आप मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड्स था जो सेट पे एप्लीकेबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत सारे लोग इसका यूज करते ही हैं जनरली। तो आप लोग को पता ही होगा एक इंटरेस्टिंग चीज जो है सेट में, वो ये कि आप जो पाइथन का सेट है उस पर सेट थ्योरी का यूज कर सकते हो। सेट थ्योरी मतलब जो यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो उसमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एक एक नहीं, 4 सेट मैंने क्रिएट किया हुआ है। सेट क्रिएट करने का सिंटेक्स यही होता है, अंदर में हम एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं सेट में, जो भी एलिमेंट हमें उसमें डालना है। तो एक सेट मैंने क्रिएट किया ऑड्स नेम से, इवेंट्स नेम से, प्राइम्स नेम से, कंपोजिट्स नेम से। जो भी एलिमेंट है जो वेरिएबल का नेम है सेम उसी को रेफर कर रहा है, इसलिए मैंने वेरिएबल का नेम ये स्टोर ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑड वैल्यूज हैं जिसका सेट क्रिएट होगा, इवन वैल्यूज हैं जिसका सेट क्रिएट होगा, प्राइम्स एंड कंपोजिट्स। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया। अभी क्या है, आप क्या कर सकते हो इन पे, आप ये सारे मेथड्स का यूज कर सकते हो। ये सारे मेथड्स आपको आप और कहीं यूज नहीं कर सकते, लिस्ट या ट्यूपल में या सेट में आप यूज कर सकते हो। यूनियन मेथड, ये यूनियन क्या करेगा, यूनियन जो होता है या तो मैथमेटिक्स में यूनियन होता है बिल्कुल वैसा ही है, ऑड्स में ऑड्स और इवेंट्स का यूनियन कर देगा। दैट मीन्स जो भी एलिमेंट ऑड्स में है उसके साथ इवेंट्स वाले एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। सेम इंटरसेक्शन भी है। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा एलिमेंट्स जो ऑड्स में भी है एंड देन प्राइम्स में भी है, ऑड्स में भी एंड प्राइम्स में भी। ऐसा तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ केसेस में आएगा, जैसे प्राइम्स एंड इवेंट्स है। ये प्राइम्स एंड देन इवेंट्स है। टू जो है वो प्राइम्स में भी है इवेंट्स में भी है, तो इंटरसेक्शन में ये टू आएगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल जैसा मैथमेटिक्स में होता है सेम वैसा। अगर आपको ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये है, पहले मैंने यूनियन का यूज किया है। ऑड में इवन का यूनियन करेंगे या इवन में ऑड का यूनियन करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। इंटरसेक्शन में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ऑड्स एंड प्राइम्स का यूनियन है, तो ऑड्स एंड प्राइम्स में क्या क्या कॉमन होता है, 3, 5 एंड 7। जस्ट अगर हम 1 से लेके 10 तक ले रहे हैं तो
अगेन प्राइम्स एंड इवेंट्स का तो सिर्फ 2 रहेगा। इवेंट्स एंड ऑड्स का कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो सेट में 0 है, कुछ नहीं है, नल। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, यूजफुल है। लास्ट डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में ज्यादा हम अपनी तरफ से या एडिशनल कुछ नहीं मिलता है। जो सिंटेक्स है वो यही है, डिक्शनरी ऐसे ही क्रिएट होता है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इस तरह से ही देखने को मिलेगा आपको, और कोई सिंटेक्स नहीं होता है। ठीक है, एंड यहाँ क्या रहता है, की एंड वैल्यू पेयर रहता है। जो की रहेगा वो आपको यहाँ डिफाइन करना है कोलोन के लेफ्ट साइड में, एंड उसका जो वैल्यू है वो कोलोन के राइट साइड में आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड अगर आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उसका जो की है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपको उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये डिक्शनरी है। और अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ प्रोवाइड किया जिसका वैल्यू है ही नहीं। अब ये की वैल्यू की जो है, ये की यहाँ पे है ही नहीं इस डिक्शनरी में। यहाँ तो मैसेज है, मैसेज नाम का तो कोई की ही नहीं है। तो अगर आप चाहें तो उसके लिए एक फिक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इसका कोई वैल्यू है ही नहीं या ये की है ही नहीं, तो आप बाय डिफॉल्ट एन प्रिंट करा दो। तो ये एक डिक्शनरी में है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है आउटपुट में, पहले तो आपने डिक्शनरी प्रिंट कराया, तो ये डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एंड देन जो माई डिक्शनरी में जो की मैसेज है ये वाला, उसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, बाय बाय है। एंड नेक्स्ट आपने गेट किया है मैसेजेस को, तो मैसेजेस की तो यहाँ है ही नहीं। तो अगर मैसेज ऐसा कोई की आप प्रोवाइड करोगे जो नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एरर थ्रो करेगा। लेकिन आप गेट मेथड का यूज करोगे एंड देन यहाँ कोई वैल्यू, कॉमा के बाद कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे, तो वो एरर नहीं देगा। जो भी वैल्यू आपने यहाँ कॉमा के बाद प्रोवाइड किया वो वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं और डिक्शनरी में जो यूज हो जाती है इंटरव्यू में काम में। ठीक है, तो अभी इस सेशन के लिए इतने। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें कुछ कुछ इसका डिटेल रहेगा और एडिशनल थोड़ा थोड़ा। एंड जो स्टार्टिंग में बताया था यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर जो रहता है पाइथन में, लिंक लिस्ट क्यू, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तो अभी के लिए इतनी, और थैंक यू फॉर अटेंडिंग।